हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम उन भाइयों और बहनों के लिए एक नक्श दे रहे हैं जिन्हें नक्श लिखने में बहुत ही आसानी होती है और वो नक्श के ख्वाहिशमंद रहते हैं। उन्हें नक्श लिखना आसान लगता है। आज हम जो नक्श बता रहे हैं ये ठंडी बुखार, जिसे ठंडी बुखार आता हो उसे ये कोई भी चीनी की प्लेट पे लिख के और पानी से धोकर पिला दे। इस नक्श को ज़ाफ़रान से कोई भी चीनी की प्लेट पे लिखे और उस नक्श को धोकर मरीज़ को पिला दे। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में उसे ठंडी बुखार आना बंद हो जाएगा। ठंडी बुखार जिसे कोल्ड फीवर भी कहा जाता है। आज हम उसका नक्श बताएंगे। इसके अंदर मरीज़ को पहले बहुत तेज़ बुखार आता है और फिर उसके बाद उसे ठंड बचकर आती है, जिसके वजह से मरीज़ को बहुत ही परेशानी होती है। तो इसके लिए नक्श बनाने से पहले इसे नक्श को हमेशा सीधे बाजू से ही शुरू करें नक्श बनाना। नक्श बनाते वक्त आप पाक साफ़ रहे, अपना लिबास भी पाक साफ़ रखे, यानी वज़ू से रहे। रिजालुल गैब का ख़याल रखे। हमेशा रिजालुल गैब का ख़याल रखते हुए ही नक्श बनाए। रिजालुल गैब को कभी भी अपने सीधे हाथ की तरफ ना आने दे। उसे हमेशा हर वक्त अपने पीठ के पीछे ही रखे। रिजालुल गैब के सिम के बारे में हमने एक वीडियो में आपको बताया है। आप उसके अंदर की तारीखें देख सकते हैं। वो जो तारीखें बताई गई है, वो जो डेट बताई गई है, वो चाँद की तारीखें हैं। आप उस तारीख को अगर नक्श बना रहे हो तो आप उसमें देख ले कि आज रिजालुल गैब कौन से सिम में है, फिर उस सिम के तरफ पीठ करके बैठ जाए। इस तरह 16 खानों का नक्श है ये, जिसे मुरब्बा नक्श कहा जाता है। हम आज ये जो नक्श बताया जा रहा है ये आतिशी चाल का नक्श है। इसके जो भरने की जो चाल है वो आतिशी है। हमने आतिशी चाल के ऊपर एक वीडियो भी डाला है। आप दूसरे नक्श भी उस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अदद लिख ले। हम ये नक्श जो इसके अंदर जो हरूफ भरे जा रहे हैं वो हम इंग्लिश के हरूफ भर रहे हैं। आपको जो हरूफ आते हैं या आपकी जो ज़बान है आप उसी में ही नक्श भरे। जो लोग कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने में दिक्कत आती है या पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये आसान तरीका है। जो लोग कुरान शरीफ की आयतें पढ़ सकते हैं या वो आसानी से पढ़ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो कुरान शरीफ के आयत पढ़कर ही दम करके पानी पिलाए। जो लोग नहीं पढ़ सकते, जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ने में दिक्कत है या कोई वजह से नहीं पढ़ सकते, वो तो ये नक्श बनाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। इस खाने में भरे इस खाने में
इस डिजिट को भरे 5535। उसके बाद फिर इस खाने में भरे 5536। जैसा आपने इस खाने में भरा था 5535, यहाँ पे इस खाने में भरना है 5536। अब इस खाने में भरे 5537। उसके बाद फिर इस खाने में भरे 5538। 38। फिर इस खाने में भरे 5539। फिर इस खाने में भरे 5540। फिर इस खाने में भरे 5541। फिर इस खाने में भरे 5542। फिर इस खाने में भरे 5543। फिर इस खाने में भरे 5544। फिर इस खाने में भरे 5545। फिर इस खाने में भरे 5546। फिर इस खाने में भरे 5547। फिर इस खाने में भरे 5548। फिर इस खाने में भरे 5549। फिर इस खाने में भरे 5550। इस तरह यह आतिशी चाल से नक्श भरे। इस नक्श को चीनी की रिकाबी या कांच की प्लेट पर लिखकर ज़ाफ़रान से लिखे और लिखकर उस मरीज़ को पिलाए जिसे ठंडी बुखार आता हो, यानी जिसे कोल्ड फीवर आता हो, जिसे तप लर्ज़ा भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 1-2 वक्त पिलाने में ही अल्लाह ताला उस मरीज़ को शिफा अता फ़रमाएगा। ये मेरे पास डिजिट का एक बहुत मुजरब नक्श था, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं डिजिट के नक्श नहीं लिखता हूँ, मैं इसमें आज़म शरीफ के नक्श लिखता हूँ, इसलिए ये नक्श मैं ज़्यादा नहीं लिखता, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग कुरान शरीफ की आयतें नहीं पढ़ सकते, उसे नहीं दम कर सकते, चाहे वो कोई भी वजह हो, अगर पढ़ना नहीं आता है तो भी आप ये नक्श बना सकते। अगर कोई वजह से नहीं पढ़ सकते तो भी आप ये नक्श बनाकर मरीज़ को दे सकते हैं। अल्लाह ताला ज़रूर उस मरीज़ को शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ले। अल्लाह हाफ़िज़।